हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं एक ऐसे टीचर जिन्हें कि आप लोगों को भी जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो आज जान ही जाएंगे। तो इनका नाम है भरत मीना सर और इनके बारे में कुछ जानते हैं पहले। तो सर अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम भरत मीना हुआ। मैं 2017 से घर पे यानी कि शिवनगर तिवारी टोला में कोचिंग चलाया। उसके बाद 2019 में हम यहाँ पे 15 नवंबर को इस्लामिया चौक आया। मेरा क्वालिफ़िकेशन, हम सीए इंटर पास आउट हैं। अभी सीए फाइनल नहीं है, सीए इंटर ही है एंड बीकॉम मेरा क्लियर है। एमकॉम में एडमिशन ले रखा है एंड अभी बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग ही चलाता हूँ। द कॉमर्स क्लासेस ऑन द प्लेस है, इस्लामिया चौक है। थैंक यू। सर आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। सर बच्चे कॉमर्स क्यों नहीं लेते हैं? ऐसा क्या है बच्चों में जो कॉमर्स लेते ही नहीं हैं? कॉमर्स नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी, हमारा माहौल। बेसिकली हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, जो साइंस एंड आर्ट्स पे, आर्ट्स तो छोड़ ही दीजिए, साइंस पे जो है ज़्यादा फोकस रहता है। रीज़न यही है, 2-3 कारण है। सबसे पहले पेरेंट्स, दूसरा बात है एजुकेशन। उसको पता ही नहीं होता आफ्टर 10th या फिर अंडर 10th के टीचर इस कॉमर्स के बारे में वो बताते ही नहीं है। अगर वो बताए तो कॉमर्स कितनी अच्छी और कितनी बेहतर स्ट्रीम है इस बारे में बच्चे समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी कारण है नहीं लेने का, वो है पेरेंट्स को चाहिए होता है ओनली ऑन डॉक्टर एंड इंजीनियर एंड गवर्नमेंट जॉब के कोई भी में चले जाए बस। उनको बिजनेस से कोई लेना, यानी कहने का मतलब वो बिजनेस नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ जो कॉमर्स से सिर्फ बिजनेस हो सकता है। कॉमर्स से भी कहीं ना कहीं हम लोग गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी, सीएचएसएल यानी कि जितना भी लगभग हमको लगता है इंडियन नेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे कुछ फैकल्टी छोड़ के बाद बाकी सारे जॉब में कॉमर्स के बच्चे जा सकते हैं। बस उन्हीं का भरम है जो नहीं, कॉमर्स से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इनफैक्ट कॉमर्स से सबका रास्ता खुल जाता है, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर को छोड़ के, बस इतना ही। और उनका मेन मोटो रहता है और उनको समझ भी नहीं आता क्योंकि अंडर 10th में वो साइंस पर रखे होते हैं, साइंस के बारे में जान रखे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अंडर 10th के टीचर्स भी बोलते हैं जो नहीं तुम ना साइंस या मैथ ले लो, पीसीएम ले लो, पीएम, मतलब उनको मोटिवेट करते हैं। उनको पता ही नहीं है, बच्चे को मोटिवेट नहीं करते कॉमर्स कितनी बड़ी चीज़ है क्योंकि शायद उनको जानकारी नहीं है। ये भी बहुत बड़ी कारण है। तो सर कॉमर्स में फ्यूचर क्या है कॉमर्स का? इसमें सरकारी गवर्नमेंट जॉब वगैरह है कि नहीं? बिल्कुल है। कॉमर्स से इनफैक्ट हम पर्सनली इस बात को जानते हैं, कॉमर्स से इंडिया का टॉप 2 कॉमर्स, हम कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स मतलब सीए टॉप, और अगर ऑल स्ट्रीम की बात करें तो यूपीएससी। तो कॉमर्स से यूपीएससी, बीपीएससी एक ग्रेड ए का जॉब है गवर्नमेंट जॉब, ग्रेड बी का जॉब है बीपीएससी, यानी कि एक ब्यूरोक्रेट आप बन सकते हैं कॉमर्स से भी। ऐसा नहीं है कॉमर्स से ही, हम बोल रहे कॉमर्स से भी। और कॉमर्स से आप सीए, सीएस जो कि कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, अलग अलग फाइनेंस। हम लोग एक चीज़ समझिए, जो अभी तक जो है सबसे ज़्यादा कोई अगर फील्ड बूम किया है वो है कॉमर्स। कितने भी, अब आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, विदाउट कॉमर्स आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझिए, जो कॉमर्स से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब में नहीं, हमारा प्राइवेटाइजेशन तक ही रह जाएगा, नहीं। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है, हमारे पास ये है जो हम प्राइवेट में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं स्किल बढ़ता है। आप अंडर 10 तक साइंस पढ़े हुए हैं, मैथ पढ़े हुए हैं, आगे आके आप कॉमर्स पढ़े हैं, तो आप तीनों स्ट्रीम पढ़ लिए। अंडर 10 में तो सोशल साइंस भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, है ना, मैथ भी पढ़े, तीनों स्ट्रीम पढ़ लिए। आप यहाँ भी आ जाइए ना कॉमर्स में, आपको पता चलेगा कॉमर्स कितनी अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल, बस यही चीज़। तो सर आपके कोचिंग में ही क्यों सर बच्चे ज्वाइन करें? बगल में भी है एक कोई कोचिंग है, पता नहीं है मुझे नाम, और भी जगह पे है, सहरसा में होंगे, तो आप ही के कोचिंग में क्यों सर बच्चे ज्वाइन करें? सबसे पहले हम एक ही बात बोलेंगे, आई एम द ब्रांड एंड द कॉमर्स क्लासेज। अपने जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, आप और भी रिव्यू ले सकते हैं, द कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट्स से रिव्यू ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स तो आते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे भाई और बहन बन के जाते हैं।
पहला। दूसरा बात ये, जो उनको जो भी बेसिक्स प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है, मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर गांव के बच्चे इस वीडियो को आपके थ्रू देख रहे हैं, तो वो अगर सहरसा आते किसी भी तरह का अगर दिक्कत होता है तो मैं अवेलेबल हूँ, भरत मीना आप लोग के लिए अवेलेबल है। दूसरी बात, मेरे पास बच्चे क्यों आए, इसलिए नहीं आए जो मेरे पास डिग्री है या फिर हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं, मैं डिग्री वाला टीचर नहीं हूँ। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ाना जानता हूँ ना, मैं एक तरह से सनेरियो समझिए, हम ना सीए इंटर किए ना बीकॉम किए, हम कुछ नहीं किए, ऐसा समझिए। हम पढ़ाना जानते हैं और पढ़ाएंगे, और जो टीचर पढ़ाना जानते हैं, डिलीवर करना जानते हैं, वो टीचर बेस्ट होता है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाना जानते हैं, हम अपने बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जानते हैं, और बच्चे को कहाँ क्या किस चीज़ का परेशानी हो रहा है, हम इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इसलिए बच्चे से हम सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तीनों जिला में सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे पास आउट होते हैं। और कहीं ना कहीं आप जान रहे होंगे, पिछले साल 2021 में निहाल पंजियार जो कि डीबी रोड के हैं, 431 मार्क लाए हैं। 431 मार्क जो लाए, वो सहरसा के सेकंड टॉपर हैं, ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो सहरसा के सेकंड टॉपर हैं। आप कहीं ना कहीं जाके सर्च कर सकते हैं। तो सहरसा का सेकंड टॉपर हमारा निहाल पंजियार रहा। 10th टॉपर सत्यम सिंह रहा, 399 मार्क रहा। हम ऐसे नहीं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो इसीलिए बच्चे को मेरे यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। और हम कॉमर्स से होने वाले, कॉमर्स में जैसे किसी बच्चे को ऐसा इंटरेस्ट रहता है जो नहीं बिजनेस सीखना चाहिए, तो मेरे पास बिजनेस का सारा सेटअप है। सेटअप कहने का मतलब क्या? सेटअप कहने का मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, जो आपको बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, कितना कैपिटल लेगा, ये कोई और टीचर नहीं बताएगा आपको। और टीचर बताएगा क्या, जो भैया क्या पढ़ना है, ये सिलेबस है, ये पढ़ लो, बात खत्म। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम आउट ऑफ सिलेबस ये बात करते हैं जो आपको अभी जीवन में क्या सब चैलेंजेस आएंगे, अगर वो चैलेंजेस आते हैं तो आप उसको कैसे डील करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो सर, आपका और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन कैसा? इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है, अभी तक का बहुत अच्छा रहा है, किसी भी लेवल पे बहुत अच्छा रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि उनमें और सबसे पहली बात क्या है ना, आजकल के बच्चे को ना एज डिफरेंस टीचर नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा एज है, बूढ़े हैं, उनसे बात नहीं हो रही, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बोर होते हैं, और वो क्वेरी, वो क्वेश्चन जो सिलेबस में वो नहीं पूछ पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उनका ना धीरे धीरे मोरल डाउन होता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में पीछे चल जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा इंटरेक्शन है, हम किसी भी बच्चे से पर्सनली बात करते हैं, ऑफिस में हो, क्लास में, हम पर्सनली बात करते हैं। तो इसलिए जो है मेरा बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे भी अभी तक आए हैं मेरे पास। तो और सर, आजकल के बच्चे को मारना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पनिश करना चाहिए जी, मारना नहीं चाहिए। मारना अलग चीज़ हो गया, मारना अलग चीज़ हो, पनिश करना चाहिए विदाउट, अगर कोई पेरेंट्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसा सिनेरियो अगर आपको देखने को मिलता है, वो बोलता है नहीं पनिश नहीं करना चाहिए, वो मेंटली हैरेस होगा, ये गलत है। मेंटली हैरेस नहीं होगा उसको जब तक उसको प्रॉब्लम्स क्रिएशन दिखेगा नहीं, जब तक उसको थोड़ा बहुत भी इस चीज़ को नहीं समझ में आएगा जो हमको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो बिना एक बात समझिए, लव अगर प्यार है तो डर होना चाहिए। यस। तो डर क्या, मान लीजिए बुक से हमको प्यार है, बुक से हमको प्यार है, तो बुक से प्यार है तो हमको डर भी होना चाहिए, भैया फेल हो जाएगा, मेरा मार का डर लो। हम पनिश करेंगे, बिल्कुल पनिश करें, हम सब दिन पनिश करेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है जो नहीं पनिश नहीं करना चाहिए, ये गलत है। उस पर अगर छोड़ देंगे, बच्चे तो 11th-12th के बच्चे कितना ही समझदार होते हैं, उनको पनिश नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, उनको अलग अलग थ्रेट नहीं करेंगे, तो वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो सहरसा का जैसा माहौल है, हम लोग सहरसा में रहते हैं, सहरसा का जैसा माहौल है, किसी न किसी पान दुकान के पीछे सिगरेट फूंक रहा होगा। तो हम जब तक पनिश नहीं करेंगे, जब तक उसको गाइड नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे सीखेगा? तो पनिश करना इंपॉर्टेंट है, पनिश करेंगे, करना चाहिए इनफैक्ट सभी टीचर। तो सर, अभी जैसा कि 12th का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसा कि सुनने में आ रहा है डेट भी निकल गया, तो सर आपका सिलेबस अभी ख़त्म हो गया या फिर चल ही रहा है? सिलेबस की बात करें, सबसे पहले तो हर्ष जी आप ऐसा कीजिएगा, इस चीज़ को आप शॉर्ट्स में डालिएगा। जो मेरा सिलेबस 5 जनवरी से स्टार्ट होता है। द कॉमर्स क्लासेस भरत मीना
इस्लामिया चौक जो अभी चल रहा है उनका सिलेबस 5 जनवरी से शुरू होता है और लास्ट अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। अब कारण है जो ये ख़त्म क्यों कर देते थे सर? तो ख़त्म इसलिए कर देते हैं जो यहाँ पे टीचर का एक कमी है, जो यहाँ के टीचर ना वो लास्ट तक सिलेबस ख़त्म करते हैं। नहीं, अक्टूबर में सिलेबस ख़त्म करने के बाद बच्चे को रिवीजन करवाया जाए जी। बच्चे को ये समझाया जाए तुम क्या पढ़ा, 4 महीना तुम क्या पढ़ा, 8 महीना क्या पढ़ा, अब रिवीजन करो, अब समझो इस चीज़ को, तुम क्या सब कर सकते हो। तो मेरा सिलेबस समाप्ति इस बात को तो हम डंके के चोट पे कहेंगे जो आज 4 साल से इस्लामिया चौक पे हैं और 4 साल में लगभग सेशन अक्टूबर नवंबर में मेरा ख़त्म हो जाता है। इस साल में भी सिलेबस मेरा ख़त्म हो गया। अभी बच्चे को लास्ट जो है हमने विदाई भी दे दिया है, 24 दिसंबर को विदाई दे दिया है। फरवरी में बच्चे का एग्ज़ाम है। बच्चे मेरे से बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। तो सर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं। जी। मतलब आपने इतने सारे प्रोफेशन को छोड़ के इसी प्रोफेशन में क्यों आया आपने? बेसिकली सबसे बड़ी बात ये, जो हमको बिजनेस अच्छा लगता था शुरू से, और बिज़नेस अच्छा लगने के वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम जॉब पे ध्यान नहीं दे पाए। और जॉब पे ध्यान नहीं दे तो उम्र बीतने के बाद, यानी कि वो समय जाने के बाद जॉब पे पूरा ध्यान गया नहीं। अब बिज़नेस करने का मन था, लेकिन हम लोग थोड़ा वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसके वजह से ना हम पर्सनली जो है कोचिंग ज्वाइन किए। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद हमको अच्छा लगता था, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते थे तो शुरू से हम इस चीज़ को देखें, अपने गुणवत्ता को पहचाने हैं, जो हमको पढ़ाने में समझाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा नहीं किस लेवल का पढ़ाई होता होगा यहाँ पे, लेकिन इस बात को समझ, हमको शुरू से पसंद रहा है टीचिंग लाइन। एंड अगर फ्यूचर में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम बिजनेस ज्वाइन करेंगे, ना कि जॉब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट हम कहीं ना कहीं स्पीकर हैं, हम सेमिनार ज्वाइन करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, स्पीकर हैं, अलग अलग बिजनेस टॉपिक, अलग अलग एजुकेशंस पे बात करते हैं। तो इसलिए हमको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं समझाना और टीचिंग लाइन बहुत पसंद है, इसलिए हम टीचिंग लाइन में हैं। ये मेरा है। तो आपसे बात करके तो सर बहुत अच्छा लगा जी। सर उम्मीद रखता हूँ इस वीडियो को जो भी देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आप लोग अंडर 10th हैं तो 10th के बाद अगर सोच रहे कॉमर्स लेने का, तो सर से बिल्कुल कांटेक्ट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका आईडी वगैरह दे दूंगा, सर का वेबसाइट वगैरह भी है, और सर ज़रूर विजिट करें, मैं आपको बता दूंगा। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो सर अगर अभी अंडर 10th के बच्चे अगर सोच रहे कॉमर्स लेने का, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, आप सबसे पहले सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है हमारे पास यूट्यूब, संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, या अदर जितने भी बिजनेसमैन हुए हैं, स्पीकर हुए हैं, कहीं ना कहीं कॉमर्स को एक प्रायोरिटी दी है। आप एक स्टाइल लाइफ जी पाते हैं कॉमर्स के बाद। रीज़न यही है कि कॉमर्स आपको बिजनेस करना सिखाता, माइंड डेवलप, स्मार्ट वैल्यू आपको दे देता है। ये चीज़ आपको 10th के बच्चे से बस यही रिकमेंड है, आप लोग कॉमर्स ज्वाइन कीजिए। कॉमर्स ज्वाइन किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ द कॉमर्स क्लासेस भरत मीना, दैट्स इट। जी बिल्कुल। सहरसा में कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ और सिर्फ द कॉमर्स क्लासेस भरत मीना, इस्लामिया चौक। मोबाइल नंबर आप लोग हर्ष जी के यूट्यूब चैनल से ले लीजिएगा। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हर्ष जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद दिल से सर। वेलकम। सर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सर ने मैंने जो है मतलब 2-3 दिन पहले ही, मतलब बहुत पहले ही कहा था, तो सर ने कहा ठीक है टाइम निकाल के एक दिन ज़रूर करेंगे। तो सर ने टाइम दिया, सर इसके लिए बहुत बहुत वेलकम। तो सर दोस्तों आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करें, मैं इनका सारा कुछ डिटेल जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे पीछे में भी बैनर वगैरह लगा हुआ है, इनके टॉपर्स हैं। जैसा कि आप लोगों ने, सर ने कहा निहाल कुमार, तो देख सकते हैं वहाँ पे उनका नंबर है, मतलब रोल नंबर, और जो है मार्क भी देख सकते हैं, 431 नंबर है, और भी सारे हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट करें। बस गाइस यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।